हेलो प्यार छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, यानी कि संक्षिप्त परिचय और साहित्यिक परिचय। अगर बच्चों आपने इस संक्षिप्त परिचय को देख लिया एक बार, तो साहित्यिक परिचय को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल इसी को छाप देना है आपको। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो बच्चों संक्षिप्त परिचय ऐसे लिखा जाता है कि पहले हम जन्म उनका कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या था, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, संपादन यानी भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु कब हुई थी। ऐसे आपका संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है। मेन यानी कि मेन पॉइंट लिखे जाते हैं। और बच्चों जो साहित्यिक परिचय होता है उसमें आपको बाकायदा एक पैराग्राफ के माध्यम से उसे शुरू से आखिर तक लिखना होता था। तो बच्चों पहले हम संक्षिप्त परिचय को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। साहित्यिक परिचय बेकायदा ऐसे ही याद हो जाएगा। तो बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 मई 1906 ईस्वी में। इनका जो बच्चों जन्म हुआ था वो हुआ था देवबंद सहारनपुर के एक गांव में, यानी कि इनके पिता का नाम था रामादंत मिश्र और इनकी जो बच्चों संपादन यानी कि ज्ञानोदय और नवीन जीवन विकास। तो बच्चों इनका जो संपादन था नया जीवन और विकास और ज्ञानोदय। तो बच्चों इनकी जो भाषा थी वो थी तत्सम प्रधान और शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। जो भाषा थी शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली थी। और बच्चों जो तत्सम प्रधान इनकी मेन भाषा थी। जो बच्चों शैली थी यानी कि भाषा शैली जैसे भावनात्मक और वर्णनात्मक और नाटकीय, जो इनकी थी शैलियाँ थीं। तो बच्चों इनकी जो प्रभाकर जी की जो रचना थी वो बच्चों थी आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गया सोना, जिंदगी मुस्कुराई। यानी कि इनकी जो रचनाएं थीं ये मेन रचनाएं थी, यानी कि प्रमुख रचनाएं थीं। आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गया सोना, जिंदगी मुस्कुराई। और बच्चों इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1 मई 1995 ईस्वी को। यानी कि प्रभाकर जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1995 ईस्वी में आकाश मतलब यहाँ से जो भी थे यहाँ से धरती छोड़कर मतलब इनका निधन हो गया था। तो बच्चों ऐसे आपको संक्षिप्त परिचय लिखना हो। साहित्यिक परिचय को ऐसे लिखना है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में देवबंद गांव के सहारनपुर के ज़िले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामादंत मिश्र और इनकी जो संपादन यानी कि जो भी इनकी भाषा शैली थी, शिक्षा थी, प्रमुख रचनाएं थीं, जो मृत्यु थी, ऐसे आपको बनाकर लिखना है। तो बच्चों ये आपको संक्षिप्त परिचय बिल्कुल ऐसे लिखना है। और अब हम बात करेंगे साहित्यिक परिचय के बारे में। तो बच्चों साहित्यिक परिचय को हम बेकायदा एक हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, फिर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1996 में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था रामदंत मिश्र था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। जो बच्चों प्रभाकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। इन्होंने बच्चों खुर्जा यानी कि खुर्जा की एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्रदान की। यानी कि इनकी शिक्षा सही से नहीं हो पाई। खुर्जा की एक संस्कृत पाठशाला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और राष्ट्रीय नेता आसिफ अली यानी कि जो राष्ट्रीय नेता थे आसिफ अली, उनका भाषण सुना था। वहीं से प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि प्रभाकर जी थे वो आसिफ अली का भाषण सुनकर मतलब प्रभावित हो गए, उनकी तरफ आकर्षित हो गए और उसी वजह से वो वहाँ से आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि अपना आंदोलन में दाखिला करवा लिया। और बच्चों कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी उन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। और स्वतंत्रता के पश्चात पत्रकारिता में लग गए और वह साहित्यिक की सेवा यानी कि साहित्यिक सेवा करते हुए मतलब जो स्वतंत्रता होने के बाद देश को आज़ाद होने के बाद वो पत्रकारिता में लग गए और साहित्य की सेवा करते हुए 1995 में मतलब पंच तत्व में लीन हो गए। यानी कि पंच तत्व यानी कि धरती के पांचों तत्व में
विलीन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। तो बच्चों प्रभाकर जी रिपोर्टर्स लेखन और निबंध लेखन और स्मरण लेखन के सिद्धहस्त थे, यानी कि प्रभाकर जी थे वो रिपोर्टाज लेखन और निबंध लेखन स्मरण लेखन के सिद्धहस्त थे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का नया यानी कि नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्र का संपादन किया, यानी कि नया जीवन और विकास जो उन्होंने एक नए समाचार पत्र प्रसिद्ध यानी कि जो उनके प्रसिद्ध समाचार पत्र थे उनका उन्होंने क्या किया संपादन किया। और महके आंगन चहके द्वार उनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी। महके आंगन चहके द्वार उनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी। बच्चों प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए। जो भी आपके प्रभाकर जी के जो ग्रंथ थे वो 9 ग्रंथ थे वो प्रकाशित हो गए। और बच्चों उन्होंने जो महके आंगन चहके द्वार यानी कि महके आंगन चहके द्वार उनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी। तो बच्चों ऐसे साहित्यिक जीवन परिचय को लिखना है आपको। अब हम देख लेते हैं साहित्यिक यानी कि इनकी जो कृतियाँ इनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो बच्चों जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, जैसे रेखाचित्र यानी कि नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गया सोना, भूले बिखरे चेहरे यानी कि नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गया सोना, भूले बिसरे चेहरे। और बच्चों लघु कथा जो थी आकाश के तारे धरती के फूल, ये इसकी लघु कथा थी। और संस्मरण दीप जले शंख बजे, ये यानी कि इनके संस्मरण थे। और जो ललित निबंध क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, यानी कि जो इनके थे ललित निबंध थे, क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। और बच्चों जो संपादन यानी कि संपादन थे वो इन्होंने नए जीवन और विकास मतलब 2 समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। नया जीवन और विकास नामक के 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। और बच्चों अन्य विशिष्ट रचनाएं जो थीं, महके आंगन चहके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी। महके आंगन चहके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी बेहद अच्छे से करते रहें।